अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपके साथ सुजुकी मेहरान के एक्सल बूट जो हैं उनको रिप्लेस करने के हवाले से बात करेंगे। अगर आपकी गाड़ी का बूट एक्सल बूट फट जाए, आपने लाजमी देखना होता है अगर एक्सल बूट फट जाए तो क्या करना है और कैसे रिप्लेस करना है और कैसे चेक करना है कि आपने अपने एक्सल को कैसे बचाना है ताकि आपका एक्सल ज़्यादा अरसा चल सके। अगर आपकी गाड़ी का एक्सल बूट फट जाएगा तो आपका एक्सल ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चल सकेगा। तो इसके हवाले से बात करेंगे। वीडियो आप मुकम्मल देखें, जो बात आपके साथ करें, जो आप देखें आपको समझ आ जाए। तो जो न्यू लोग हैं वीडियो को देखने वाले, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जो वीडियो हम अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो इसके हवाले से बात करते हैं। अभी एक्सल बूट चेंज करने के लिए क्या खोलना पड़ता है और क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, तो चलें शुरू करते हैं इसके ऊपर। तो चलें देखते हैं, शुरू करते हैं, साथ में इसको खोलते हैं और बातें भी करते हैं साथ में। तो जो जेन्युइन होगा उसके इस तरह के एक्सल के जो ऊपर क्लिप लगे होंगे वो इस तरह के लगे होंगे। आपको पेचकस की मदद से यहाँ इसका ये क्लिप लगा हुआ है, इसके ऊपर हल्का हल्का सा मार कर खोलना है इसको आपने। और अगर आपकी गाड़ी का एक्सल बूट फट जाए, आपने ज़रूर देखना है अपने गाड़ी के एक्सल बूट का अगर किसी जगह से ग्रीस बाहर आई हुई है तो आप उसको लाजमी रिप्लेस करने की कोशिश करें। अगर आप रिप्लेस नहीं करेंगे तो पानी और मिट्टी उसके अंदर जाएगी और आपके एक्सल की ज़िंदगी कम हो जाएगी। तो इसके लिए आपको मैं बताता हूँ ये कितने के मिल जाते हैं मार्केट से, कौन से डालना चाहिए। अच्छे वाले आप डालें तो ऊपर चढ़ाएंगे इसके ऊपर। ये देखें जो जेन्युइन गोले होंगे एक्सल होंगे तो उसका क्लिप इस तरह से उतर जाएगा। ठीक है, ये देख लें, इसका ये मैंने क्लिप उतार दिया। ठीक है, तो बड़े आराम से ये वाले एक्सल जो होंगे, जो क्रॉस वाले जिसके अंदर गोली आती है एक्सल, उसमें यहाँ छोटी सी एक लाक डली होती है, आपको मैं बता दूं वो भी आपने निकालनी है। यहाँ अंदर एक लाक है, आपको दिखाता हूँ मैं। जी तो फ्रेंड ये देख लें, यहाँ पर इसमें ये लाक पड़ी हुई है, इसको पेचकस की मदद से ये यहाँ पड़ी होती है अंदर, पेचकस की मदद से आप इसको बाहर निकाल लें। ठीक है, ये सिर्फ इस एक्सल में होगा जिसके ये वाला क्रॉस लगा होगा, गोली वाला क्रॉस। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लें, इसके ऊपर ये गोली सी बनी हुई है ना, ये वाला क्रॉस जो लगा होगा ना, तो उसमें आपको लाक निकालनी पड़ेगी, फिर ये बाहर आएगा। तो उसके बाद यहाँ आगे एक लाक और डली होती है। तो बाज़ हज़रात इसको आगे से यहाँ से वेल्ड करवा देते हैं, आप ऐसा कभी ना करें। कभी रास्ते में आपको खोलना पड़ जाए तो फिर वहाँ आप क्या करेंगे। ठीक है, जो बातें मैंने आपको पहले बताई हैं कि बड़ा ज़रूरी होता है अगर एक्सल बूट फट जाए उसको चेंज करना। चेंज इसलिए करना ज़रूरी होता है, इसके लिए एक लाक प्लास भी आपके पास होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लाक पड़ी होती है। इसको लाक को ऐसे उठाकर लाक को आगे से निकाल दें। देखिए ये लाक निकल गई, लाक को बाहर निकाल दिया, ये क्रॉस बाहर आ गया। जब ये बाहर आ जाएगा आप ग्रीस को हटा दें। ये देखिए अब ये ग्रीस हट गई, ये एक एक्सल बूट इसका बाहर आ गया। ठीक है, ये हमने रिप्लेस करना है। ठीक है, हम इसके दोनों ही रिप्लेस कर रहे हैं। अगर आपका भी दोनों ख़राब हैं, ये देख लें यहाँ से ये क्रैक है, अगर आपके पास भी इस तरह है तो आप दोनों रिप्लेस कर दें। जी तो ये देख लें, एक तो मैंने निकाल दिया है इसका एक्सल बूट ये वाला इस साइड से। अब हमने दूसरा भी रिप्लेस करना है, तो इसके लिए भी आपने सिंपली यही करना है। यहाँ से आपने इसको ये देख लें, खोल लें, थोड़ा नीचे करके दिखाएं, ये क्लिप लगा हुआ, आप इसको खोल लें। ठीक है, ये देखें, ये इसको खोल के इस तरह, ये जो जेन्युइन एक्सल आते हैं उनके ऊपर इस तरह का क्लिप लगा होगा। ये बड़ा अच्छा क्लिप होता है, जेन्युइन होता है। ये लगाने में इसका ये क्लिप लगा हो तो इसके अंदर मिट्टी वगैरह पानी नहीं जाता। अगर वो दूसरे लगे होंगे तो पानी मिट्टी अंदर जाएगा। जी तो फ्रेंड देख लें, इसमें आपने जो अगर आपके पास जेन्युइन एक्सल लगे हुए हैं तो उसमें से आपने ग्रीस निकालनी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जेन्युइन ग्रीस जेन्युइन ही होती है जो ओरिजिनल कंपनी देती है। तो आप उसमें थोड़ी सी ग्रीस और डाल दें, बहुत ज़्यादा ग्रीस आपने नहीं डालनी। ये देख लें, बस हल्की हल्की सी ग्रीस, बहुत ज़्यादा ग्रीस डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से बूट
जो हम ऊपर चढ़ाएंगे वो फट जाएगा फिर उसकी ज़िंदगी। बस थोड़ी सी आपने इसमें ग्रीस डालनी है और एक्सल बोर्ड आपने ये वाले डाल जी। तो फ्रेंड देखें, ये वाला डब्बा है हमारे पास। अगर आपको ये वाला मिल जाए कहीं से तो आप यही डाल दें। तो ये तकरीबन दोनों जो एक्सल बोर्ड हैं 300-400 के मिल जाएंगे। तकरीबन 400 नहीं तो 500-450 से कम ही है, इससे ऊपर नहीं है। तो आप कोशिश करें आप अच्छे वाले लेकर डालें इनमें, क्योंकि ये क्लिप भी साथ होते हैं। तो ये चीज़ भी आप देख लें। अगर आपके पास एक्सल जेनवन है तो ये वाले क्लिप आपने नहीं चढ़ाने, ठीक है। तो आपने ये एक्सल बूट ही लगा देने सिर्फ। तो ग्रीस हल्की रखनी है आपने। ये आपने चढ़ाने का तरीका देख लें। इसको ऊपर चढ़ा रहे हैं, आपने ग्रीस बहुत कम डालनी है, बहुत ज़्यादा ग्रीस नहीं डालनी। जी तो ब्रांड देखें, इसका ये जो क्लिप है, ये जो जेनवन क्लिप आता है, तो ये इस साइड में चढ़ गया। अगर आपका बाज़ एक्सल बूट जो हम रिप्लेस करते हैं उनकी ये जगह काफ़ी मोटी होती है, तो ये वाला क्लिप आपसे शायद ना चढ़े। तो आपने जो एक्सल बूट के साथ ये वाला क्लिप आता है ये लगा देना। अब ये लगाना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये थोड़ा बड़ा होता है। ये जितना भी बड़ा हम किसी चीज़ पे भी चढ़ा सकते हैं, बड़ी एक्सल बूट किसी गाड़ी पे भी। यहाँ से इसको खोल के थोड़ा बड़ा कर लेना है। इसको चढ़ाने का तरीका ये है, इसको खींचकर ठीक से आपने बराबर करना है इसको। और ये देख लें, एक इसका आपने खोल देना है और इसको आपने ऐसे खींचना है। ये देखें, यहाँ पर प्लास रख के यहाँ पेचकस की मदद से आपने इसको ठीक से खींचकर बंद करना है, ताकि आपके एक्सल बूट के अंदर पानी वगैरह ना जाए, ठीक है। जब तक आप इसको यहाँ से ठीक बंद नहीं करेंगे तो पानी अंदर जा सकता है। ऐसे खींचकर ये आपने देख लिया। उसके बाद आपने इसको एक बल ऊपर घुमा के ऊपर से इसको यहाँ से आपने लॉक करना है, ठीक है। ये देखिए, इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी कर देना है। तो यहाँ से आपने इसको काट देना है, ठीक है। यहाँ से काट देना है आपने। अगर ये ना कट रहा हो, इस तरह से करके आपने इसको यहाँ से तोड़ देना है। ये देखिए, ये टूट गया, यहाँ से ये टाइट हो गया, ये वाला जेनवन लग गया। अब यहाँ पर आपने एक्सल बूट जो चढ़ाना है दूसरा, देखें ये किया और ये पीछे चढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ से इस साइड में। तो इसके बाद आपने ठीक उसी तरह जिस तरह आपने इसको निकाला था आगे से, ये देख लें। आपको मैं थोड़ा बता दूं ये कैसे लगेगा। ये जो इसका ऊपर कट है, थोड़ा अगर दिखाएं, ये जो इसका कट सा ज़्यादा बना हुआ है ये ऊपर वाली साइड आएगा, और ये जो है ये नीचे वाली साइड, ये थोड़ा अंदर से दिखा दें, इसकी चरी कम है, ये नीचे वाली साइड जाएगा, ठीक है। तो इसके ये साइड, ऊपर वाली साइड थोड़ी बड़ी है, नीचे वाली साइड थोड़ी छोटी है, तो ये नीचे ऐसे वापस डलेगा, ठीक है। ये और जो लाक हमने निकाली थी इसके ऊपर से, यहाँ से ये लाक प्लास की मदद से ही निकलेगी, वैसे ये लाक नहीं निकलेगी, देख लें। तो आपने ये लाक यहाँ पर कर देनी है, वापस लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें भी ग्रीस बहुत कम डालनी है, बहुत ज़्यादा ग्रीस नहीं डालनी, ठीक है। ये ग्रीस का डब्बा है, ये मिल जाता है मार्केट से 350 का 300 का। ये वाली आपने डालनी है, तो हल्की सी ग्रीस यहाँ पर डालनी है। ये देखें, लाक हमने इसमें डाल दिया है। ये इसको लगाने का ये देख लें, इसकी ये जो साइड है, ऊपर वाली साइड ये छोटी, नीचे वाली साइड है, ये ऊपर साइड बड़ी है, नीचे साइड छोटी है। आपने ऐसे ही डालना है और इसमें आपने ग्रीस लगानी है, बहुत कम सी ग्रीस, बहुत ज़्यादा ग्रीस आपने नहीं लगानी, थोड़ी थोड़ी ग्रीस लगानी है।
अगर आपका जेन्युइन एक्सल है, आपने अगर पुराने एक्सल हैं तो उनको आपने धो के तो पूरी ग्रीस डालनी है ठीक तरह से, जिस तरह से उसमें ग्रीस हो। ये देख लें इसमें भी इतनी सारी ग्रीस है, तो इसको आपने वापस यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, ये लगाने के बाद यहाँ पर ये जो लाग हमने निकाली थी ये वापस लगानी है। ठीक है, ये यहाँ इसका ऊपर छोटा सा अंदर कट बना हुआ है, आटा है इस तरह, ये देख लें यहाँ ये कट बना हुआ है। इसको आप लाग प्लास की ज़रूरत नहीं, हाथ की मदद से ये देखें यहाँ पर ये फंस जाएगी। ये सिर्फ इसलिए होती है कि ये बाहर ना आए। ठीक है, ये देखें ये इसको रोकने के लिए होती है। अब इसके ऊपर भी हम इसके बूट को चढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो जैसे हमने इस तरफ क्लिप इसके ऊपर लगाया था, अगर इस तरफ ये आपका बड़ा क्लिप ना लगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अगर ना लगे तो आपने जो डब्बे में क्लिप पड़ा होता है आपने वो लगा देना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, अगर आपने एक्सेल खोलना हो तो उसके लिए वहाँ से कौन से बोल्ट खोल के आपने आराम से एक्सेल बाहर निकाल देता है। ये बड़े इजी खुल जाता है, और इसके लिए क्या क्या खोलना है और गाड़ी के से खोलने के लिए तो उसको भी मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने अपने एक्सेल के बूट चेंज करने हो तो आप ख़ुद कर सकते हैं। तो ठीक है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपने खोलना है। जी फ्रेंड, ये जो नीचे लोअर सस्पेंशन है इसका बाज़ लोग नीचे इसका बोल्ट खोल के इसको निकालते हैं, इसको थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपने इसका एक्सेल निकालना हो कभी भी तो आपने वो ये ऊपर आर्म जो है ना इसका ये वाला बोल्ट खोल लेना है, ऊपर वाला एक नीचे वाला लूज़ कर लेना है। तो यहाँ से आपने इसको खोल के निकाल लेना है। ठीक है, एक बोल्ट बाहर निकालेंगे तो ये आगे आ जाएगा। तो इसको आपने आगे से ये जो एक्सेल का जो नट लगा होता है ये 30 नंबर का होता है, और ठीक है तो 30 मिलीमीटर की साकट इसको पड़ गई, बाज़ को 27 नंबर की पड़ जाती है, तो बाज़ को ये 30 नंबर की। ठीक है, तो आपने लगाना कैसे है ये देख लें। आपने पहले यहाँ से एक्सेल को आगे लेके जाना है, पहले आपने इसमें डालना है। ठीक है, जरी में ये देख लें यहाँ से ये यहाँ से आपने पहले इसकी जरी में डाल लेना है। घुमा के आराम से। ठीक है, और आगे इसका नट लगा दें। ठीक है, आपने यहाँ से ऐसे लगाना है इसको। इसके लिए ये एक इसके पीछे एक वार्शल होती है, बाज़ में होती है और बाज़ में नहीं होती। ठीक है, ये देख लें इसके आगे पीछे ये वाली वार्शल लाजमी रखें, बाज़ में होती है बाज़ में नहीं भी होती। तो इसके आगे आपने लाक भी डालनी है टाइट करने के बाद। तो इसको एक्सेल को खोलने के लिए आपके पास 30 मिलीमीटर, अगर आपको 30 मिलीमीटर ये देखेंगे ये 27 मिलीमीटर है, तो ये 27 का लगा हुआ है। तो 30 मिलीमीटर का, तो 30 मिलीमीटर आपके पास साकट होनी चाहिए, एक घोटी और एक राड और एक 17 नंबर चाबी पाना कोई होना चाहिए आपके पास खोलने के लिए। तो आपने आगे से इसको कैसे लगाना है ये भी मैं दिखाता हूँ। ये देख लें यहाँ से आपने यहाँ लगाना है, ऊपर पकड़ के ऐसे करके यहाँ हाथ की मदद से आपने इसको आगे दबा के मुकम्मल लगाना है। ये देखें ये फुल आगे चला गया, यहाँ तक ये अंदर चला जाए। ठीक है, तो उसके बाद आपने बाकी चीज़ें जो खुली होंगी वो लगा देनी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें।